Good afternoon, students. Have a nice day. Okay. Now next point. देखो स्टूडेंट्स, वन ऑप्शन इज व्हाट, ये ओ से लेकर ए तक, ये जो पेंडुलम है ना वो ऐसा मूव होता है, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर वापस बी तक, बी से लेकर वापस ओ तक, बी से लेकर वापस ओ तक, इसको वन ऑसिलेशंस कहा जाता है। ठीक है, ये वन ऑसिलेशन जो इन पेंडुलम में होता है वो सभी के लिए क्या होता है, कुछ के लिए वो सेम होता है और कुछ के लिए वो डिफरेंट होता है। ओके, set up a simple pendulum as shown in the figure. Thread string of length nearly 1 meter. Switch off any fans. ठीक है, अगर ये एक्टिविटी जब आपको करने की तब क्या करना है, आपको फैन को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, तो इस फैन स्विच ऑफ करके आपको क्या करना है, वन ऑसिलेशन को नोट करना है। तो वन ऑसिलेशन मीन्स व्हाट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस पेंडुलम को जब आप यहाँ से हिलाओगे तो हिलने के बाद इधर जाएगा, बाद में ओ पे, बाद में बी पे, वापस ओ, बाद में ओ पे आएगा। तो ये जो इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है इसको वन ऑसिलेशंस कहा जाता है। तो इस तरह के 20 ऑसिलेशंस आपको क्या करने के स्टूडेंट्स, फाइंड करने के हैं, और वो भी 20 बार, आपको कम से कम वो 5-6 बार आपको इस तरह से 20 ऑसिलेशंस को काउंट करने का है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि 20 ऑसिलेशंस का जो पीरियड है, मीन्स अगर 20 ऑसिलेशन समझो पहली बार 2 मिनट कंप्लीट हो, तीसरी बार हो सकता है 2 मिनट 30 सेकंड के बाद कंप्लीट हो, तो 3, 4 या 5 बार इस तरह से आपको क्या करने का है, पेंडुलम के ये जो ऑसिलेशंस है उनको आपको नोट करना है। ठीक है, और उस 20 ऑसिलेशंस में से वन जो ऑसिलेशंस होता है ना, वो क्या होता है, वो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार 20 ऑसिलेशंस काउंट कर दिए तब आप 20 ऑसिलेशन से वन ऑसिलेशन भी काउंट कर सकते हो, है कि नहीं, डिवीजन के जरिए। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली सेम इन ऑल केसेस? Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. मैक्सिमम जो अभी अपने घर पे वॉचेस है उनमें सेल्स होते हैं, है कि नहीं। आपकी रिस्ट वॉच होंगी या समझो आपके घर के अंदर के वॉच होंगे, उनमें क्या होता है, सेल्स होता है स्टूडेंट्स। ऐसे क्लॉक्स को क्या कहा जाता है, क्वार्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वार्ट्स। These clocks are called quartz clock. The time measured by quartz clock is much more accurate than that by clocks available earlier. यानी आज के जो क्लॉक्स है ना उनका टाइम बहुत ही एक्यूरेट होता है पहले के ज़माने की क्लॉक से। ओके, आजकल तो मोबाइल में क्या होता है, मीन्स वहाँ से ऑनलाइन क्या होता है, क्लॉक का जो टाइम है वो सेट हो जाता है, इसलिए सबके क्लॉक का जो टाइम है ना वो एक ही रहता है। ओके, मोबाइल का टाइम, तो इसकी वजह से गलती नहीं होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। ठीक है, बेसिक यानी यूनिट, यानी उसको मेजर करने का यूनिट, एकक, यूनिट का अर्थ होता है एकक। इट इज सिंबल इज यस। देखो सेकंड का सिंबल क्या होता है, यस। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर। उसके बाद जो बड़ा जो यूनिट होता है सेकंड से, वो कौन सा है, एक मिनट होता है, उससे बड़ा क्या होता है, आवर होता है। यू ऑलरेडी नो हाउ देज यूनिट्स आर रिलीज एट वन अनदर, रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पता है कि ये जो सेकंड है, मिनट है, आवर है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, यानी 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ओके, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे से लिंक कनेक्टेड है ना। व्हाट विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है? सिंस द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता, मीटर में, और टाइम किस में मेजर किया जाता, सेकंड में। तो इसलिए स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जिस तरह से आप टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, मिनट है, आवर है, उसी तरह से ये जो स्पीड है उसका यूनिट खाली मीटर पर सेकंड ही नहीं है, इसके साथ ही साथ मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड के यूनिट है। इसके जरिए भी, किलोमीटर पर आवर के जरिए भी, मीटर पर मिनट के जरिए भी आप स्पीड को मेजर कर पाते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर। देखो जितने भी सिंबल्स है वो कैसे लिखे जाते हैं, सिंगुलर में लिखे जाते हैं। हम कभी ऐसे लिखते क्या 50 किलोमीटर्स ऐसे लिखते क्या कभी,
50 kms नहीं लिखते, हम हमेशा 50 km लिखते हैं, 60 km लिखते हैं, लेकिन यम के आगे यस नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये जो सिंबल्स है ना वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है क्या, प्लूरल के लिए लास्ट में यस लगाते, यहाँ पे वो प्लूरल है क्या, नहीं वो सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगाया गया है। बुजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकंड देयर आर इन अ डे। बुजो एक तरह से कंफ्यूज है बेचारा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ऐसा समझो, इसमें इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने के कि एक दिन में कितने सेकंड आते हैं और हाउ मेनी आवर्स इन ईयर, और एक 1 ईयर में कितने सारे आवर्स आते हैं आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज योर होमवर्क। कैन यू हेल्प हिम नाउ? नेक्स्ट, there is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist गैलीलियो गैलीली। आपने गैलीलियो गैलीली का खाली नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस सेंटेंस को आपको ब्रैकेट करना है। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन, जहां से मैं पढ़ रहा हूं द से, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट। समझो एक पेंडुलम है, ठीक है, 4-5 पेंडुलम है, उनकी लेंथ सेम है, उसके जो बॉब है, बॉब किसे कहते हैं स्टूडेंट, इसको बॉब कहा जाता है, ठीक है। ये जो बॉब है उसकी भी अगर समझो उसका वेट कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो पेंडुलम क्या जो ऑसिलेशंस, पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस होंगे ना स्टूडेंट, ऐसे 4-5 समझो पेंडुलम बनाए, ठीक है, इस तरह के ऐसे 4-5 पेंडुलम समझो हमने बनाए जिसकी लेंथ और का वेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो उन सभी का जो ऑसिलेशन पीरियड होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे 1 मिनट में, 2 मिनट में, वो कैसे होंगे, वो कांस्टेंट होंगे अगर एक्यूरेट रीडिंग लोगे तो। अगर रीडिंग करते टाइम पे कोई गलतियां नहीं करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स करेक्ट आएंगी। ओके, Bujo is wondering how many seconds there are in a day. Next point. There is an interesting story about the discovery that the time period of given pendulum is constant. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पे पेंडुलम का जो टाइम है ना वो क्यों कांस्टेंट होता है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलिलियो गैलीली। इट इज सेड दैट वन गैलीलियो was गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च। एक बार गैलीलियो चर्च में बैठे वाला था। ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विथ अ चेन वॉज मूविंग स्लोली। और उसने क्या देखा कि चर्च में वो बैठे वाला था बेचारा, वो चर्च में बैठे हुए अपने वो लैम्प के ऊपर देख रहा था। तो उसने देखा कि वो जो लैम्प है वो स्लोली इस तरह से मूव हो रही है, ये पेंडुलम के जैसा, ऐसा जैसे फिंगर मूव हो रही है, जैसे फिंगर मूव हो रही है कि नहीं, उसी तरह से वो लैम्प भी इस तरह से मूव हो रही थी। ठीक है, मीन्स ये, हाँ आप समझ सकते हो कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो लैंप मूव हो रही थी। अब वो नीचे झुक के ऊपर थोड़ी आएंगी लैंप, ठीक है, ऐसे इस तरह से मूव हो रही थी लैंप, ठीक है। He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the intervals in which the lamp complete one oscillations। तो उसने क्या देखा कि जब वो लैंप वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, वन ऑसिलेशन मीन्स समझो अभी ये लैंप है, ठीक है, ये लैंप है, स्टार्टिंग में ओ पे होंगी, ओ के बाद वे ए पे जाएंगी, वापस ओ में, वापस बी में, बी से वापस ओ में। तो ये जो ओ से लेकर ओ तक फिर से आने का जो समय होता है ना, उसको वन ऑसिलेशंस कहते हैं। तो इसी तरह से वो जो लैंप का वन ऑसिलेशंस है ना, वो जब वो लैंप वन ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है ना, तब उसका वन बीट होता है, तब उसका वन पल्स बीट होता है। पल्स बीट मीन्स व्हाट, हाथ का, तुमको बोला था मैंने पल्स को किस तरह से मेजर करना, तो ठीक है ना। तो उतने पीरियड में उसकी पल्स कंप्लीट, उसने ऑब्जर्व किया था। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट होना और एकदम से पल्स क्या होना, एकदम से एक पल्स बाहर निकलना। ओके, एकदम से पल्स बीट होना, ठीक है। वन ऑसिलेशन जितना टाइम में कंप्लीट होता है ना, उतने में वो जो पल्स है ना वो एक बार बीट होती है, ऐसा वो कह रहा है। He was surprised to find, ये हो गया था, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विथ अ वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशंस। तो उसने क्या किया, तरह तरह के पेंडुलम लिए और इस ऑब्जर्वेशंस को उसने बहुत बार किया।
he found that a pendulum of a given length takes always the same time टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो उसने ऐसा देखा कि अगर उस लैम्प की जगह पे अगर इस तरह से वो पेंडुलम मैंने आपको दिखाया था ना, उस तरह से पेंडुलम का भी यूज आप करोगे तो भी ये जो है ना आपकी बीट, वो पल्स बीट वो उसी तरह से रहेंगी। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट पेंडुलम क्लॉक। उसकी वजह से क्या बना, पेंडुलम क्लॉक बनी। ओके, वाइंडिंग का स्टूडेंट जो ओल्ड वॉच होंगे ना, उस ओल्ड वॉचेस में ये पेंडुलम रहता है। ठीक है, कुछ आजकल के जो न्यू वॉच है उनमें पेंडुलम रहता है, खाली वो एक साइड में रहता है वो। ठीक है, वो वर्किंग नहीं करता। लेकिन जो ओल्ड वॉच है, ओल्ड वॉचेस में पेंडुलम प्रॉपरली वर्क करता है स्टूडेंट्स। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, वाइंडिंग क्लॉक्स एंड wrist watches, रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग क्लॉक्स है, ठीक है, wrist watches है, वो क्या है, रिफाइनमेंट्स है पेंडुलम क्लॉक के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे वाला जो पार्ट है ना, वो अभी मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।